हर शहर की अपनी एक पहचान होती है, किसी की उसकी हिस्ट्री, किसी की उसकी मॉडर्न बिल्डिंग्स और किसी की उसके लोग। कानपुर, इस शहर को अक्सर लोग सिर्फ लेदर सिटी, फैक्ट्रीज या स्मॉल इंडस्ट्री हब के नाम से जानते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में एक अजीब चीज बार बार मेरी नजरों ने नोटिस की है। बॉलीवुड बार बार कानपुर लौट रहा है। कभी बाला, कभी बवाल और कभी किसी दूसरी बॉलीवुड की कहानी के रूप में। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल था, आखिर ऐसा क्या है कानपुर में जो कैमरे को इतना पसंद आ रहा है? इस सवाल का जवाब गूगल पर नहीं मिलने वाला था, इसलिए मैं निकल गया अपने ही शहर को कैमरे की नज़र से देखने, जिसे शायद बॉलीवुड पहले ही ढूंढ चुका है। स्टेशन से बाहर निकलते ही सबसे पहले जो चीज़ महसूस हुई वो शोर नहीं था, वो एनर्जी थी। रिक्शे वालों की आवाज़ें, चाय की भाप, लोगों की भाग दौड़। ये शहर रुकता नहीं है और शायद इसी वजह से बॉलीवुड का कैमरा भी इसे इग्नोर नहीं कर पाता। मैं बिना किसी प्लान के चल पड़ा, क्योंकि कभी कभी बेस्ट स्टोरीज मैप पर नहीं सड़कों पर मिलती हैं। बिराना रोड पहुंचते ही लगा जैसे वक्त थोड़ा धीरे चल रहा हो। पुरानी दुकान, नैरो गलियां, बालकनीज, इलेक्ट्रिक वायर्स का जाल और उनके बीच चलती हुई जिंदगी। ये किसी फिल्म का सेट नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे फिल्म के सेट के लिए इंस्पिरेशन यहीं से ली गई हो। थोड़ी देर बाद सफर मुझे ले आया कानपुर के टेस्ट तक। सुबह की गरम गरम कचौड़ी, आलू की चटपटी सब्जी, ताज़ा पकोड़े और शाम की भेलपुरी। ये सिर्फ स्ट्रीट फूड नहीं था, ये कानपुर का डेली कल्चर था। यहाँ लोग सिर्फ पेट भरने नहीं आते, 2 मिनट रुकते हैं, बातें करते हैं और जिंदगी का टेस्ट लेकर आगे बढ़ते हैं। और जब कानपुर की बात हो, लेकिन कानपुर का सबसे फेमस टेस्ट सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं है। एक तरफ ठग्गू के लड्डू, जिसका नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, और उसकी मशहूर लाइन, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। दूसरी तरफ बदनाम कुल्फी, नाम बदनाम लेकिन स्वाद इतना लाजवाब कि लोग हर बार वापस चले आते हैं। इन दोनों जगह पर सिर्फ मिठाई नहीं बिकती, कानपुर की पहचान का एक हिस्सा है, और शायद इसीलिए इनका जिक्र हर कानपुरिया की यादों में जरूर मिल जाता है। सफर आगे बढ़ा और हम पहुंच गए सरसैया घाट। यहां गंगा के किनारे शहर की रफ्तार अचानक धीमी हो जाती है। नाव आराम से पानी पर तैर रही है। बंदरों की शरारतें और हल्की सी चलती हवा। तब महसूस हुआ कानपुर सिर्फ भागता हुआ शहर नहीं, सुकून भी इसी का हिस्सा है। नाव से उतरने के बाद मैं कानपुर मेमोरियल चर्च की तरफ बढ़ा। पुरानी गॉथिक आर्किटेक्चर, रंग बिरंगे ग्लास विंडोज और गहरी खामोशी। शहर के शोर के बीच ये जगह वक्त को जैसे कुछ देर के लिए रोक देती है। तब समझ आया कानपुर सिर्फ इंडस्ट्री की कहानी नहीं, हिस्ट्री की भी कहानी है। उसके बाद मैं मेट्रो से निकल पड़ा।
मेट्रो में कानपुर के लोगों का स्टाइल ही अलग था। एक नया कानपुर नजर आ रहा था। वाइड रोड्स, मॉडर्न स्टेशन और बदलता हुआ स्काईलाइन। कुछ ही देर बाद मैं उतरा नवीन मार्केट। यहाँ पुराने कानपुर और नए कानपुर का एक अलग ही कॉम्बिनेशन दिखता है। स्ट्रीट वेंडर्स और हर तरफ क्राउड। तब समझ आया कानपुर बदल रहा है लेकिन अपनी पहचान खो नहीं रहा। शाम होने लगी थी। मैं गंगा बैराज पहुंच गया। सूरज धीरे धीरे पानी के पीछे छुप रहा था। हवा ठंडी थी और सामने बस खामोशी। पूरा दिन घूमने के बाद मुझे एक बात समझ आ गई थी। बॉलीवुड कानपुर परफेक्ट रोड्स की वजह से नहीं आता, परफेक्ट बिल्डिंग की वजह से भी नहीं आता। वो यहाँ आता है परफेक्ट स्टोरीज की वजह से। हर गली, हर चाय की दुकान, हर पुरानी दीवार और हर चेहरे के पास एक कहानी है। और कैमरा कहानियों से कभी दूर नहीं रह पाता। गंगा बैराज से लौटते वक्त थोड़ी सी थकान महसूस होने लगी और कानपुर में थकान का सबसे अच्छा इलाज है एक कुल्हड़ चाय। रोड साइड चाय की गर्माहट और उसके साथ चलती हुई रोज की जिंदगी। कभी कभी सफर की सबसे यादगार मेमोरी कोई मॉन्यूमेंट से नहीं, एक कुल्हड़ चाय से भी बनती है। चाय खत्म हुई और मेरा आखिरी स्टॉप था लाल इमली। एक वक्त था जब ये नाम पूरे देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की पहचान हुआ करता था। आज भी इसकी पुरानी दीवारें कानपुर के इंडस्ट्रियल इतिहास की कहानी सुनाती हैं। तब मुझे अपने पहले सवाल का जवाब मिल गया। मैं बॉलीवुड ढूंढने कानपुर निकला था, लेकिन मुझे बॉलीवुड नहीं, मुझे मिले असली लोग, असली इमोशन और असली कहानियां। और शायद सिनेमा की सबसे बड़ी ताकत भी यही होती है, जब कहानी लिखी नहीं जाती, बस फील की जाती है। कानपुर शायद इंडिया का सबसे ग्लैमरस शहर तो नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये उन शहरों में से एक है जहां हर दिन बिना कैमरे के एक नई फिल्म चल रही होती है।